जय श्री राम मित्रों, आज का जो विषय है वह है कि हम भगवान पर ध्यान केंद्रित कैसे करें और वास्तव में भगवान का अनुभव करने की कुंजी क्या है। मित्रों, मैं आप सबको सबसे पहले यह बताता हूँ कि हम भगवान पर ध्यान कैसे केंद्रित करें। इसके बाद मैं आप सबको बताऊंगा कि वास्तव में भगवान का अनुभव करने की कुंजी क्या है। मित्रों, बिना एकाग्रता के ध्यान या आराधना करने का कोई अर्थ नहीं है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए और हमें विभिन्न माध्यमों से जैसे जप, तपस्या यानी तप, भक्ति, आरती, ध्यान आदि के माध्यम से भगवान की पूजा करते हैं। आमतौर पर हम पाते हैं कि भले ही हम इन क्रियाओं में शारीरिक रूप से व्यस्त है, लेकिन हमारा मन वास्तव में कहीं और भटक रहा होता है। इसके परिणाम स्वरूप हमें अपनी भक्ति का वांछित यानी मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता है। तो अब आपका सवाल होगा कि हम ईश्वर पर कैसे केंद्रित रहें। एकाग्रता लाना रुचि के कारण ही संभव है। जहाँ रुचि हमें होती है वहाँ हमारी एकाग्रता करने की क्षमता रहती है। जब हम घर पर पैसे की गिनती करते हैं या हम कपड़े की खरीदारी कर रहे होते हैं तो क्या हमें एहसास होता है कि हमारा मन उस क्रिया में कितना केंद्रित और तन्मयकार रहता है। उस क्रिया के दौरान हमारी एकाग्रता कितनी अच्छी तरह से रहती है। यदि हमारी ईश्वर में वैसी ही रुचि हो तो हमें ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। जब हम ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होते हैं तो इसका अर्थ है कि ईश्वर में हमारी रुचि में कुछ कमी है। जब हमारे भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा तो मन भटकेगा नहीं और हम आसानी से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। हम उन चीजों के पीछे भटकते हैं जिन्हें हम मूल्यवान समझते हैं। हम किसी भी चीज की जितनी अधिक कीमत रखेंगे उतना ही हमें उनसे लगाव होगा। भगवान का सरल संदेश है, अगर आपको संसार के प्रति ममता बांधनी है तो जाओ आगे बढ़ो और संसार से ममता बढ़ाओ, या फिर मेरे पास आओ। यदि मुझसे ममता बांधोगे तो आपको अपार सुख मिलेगा और यदि संसार से ममता बांधोगे तो आपको कभी संतोष नहीं मिलेगा। जब तक हम संसारी चीजों में रुचि रखते हैं तब तक हम विनाशी चीजों के प्रति आकर्षित होके फंस जाते हैं। यदि हम इसके बजाय ईश्वर में रुचि लेते हैं तो विनाशी चीजों से हमारा आकर्षण बिना किसी प्रयत्न के अपने आप निकल जाता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी रुचि बदल जाए। अब आपका सवाल होगा कि हम ईश्वर में रुचि बढ़ाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ईश्वर में रुचि इतनी आसानी से क्यों नहीं उत्पन्न होती है। यह इसलिए है क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं है। हमने कपड़े और उनके सुंदर रंग देखे हैं, इसलिए हमारी रुचि उनके लिए स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। लेकिन हमें जिन्हें पहले कभी देखा या अनुभव नहीं किया है तो उसमें किसी की रुचि कैसे विकसित हो सकती है। अगर हम ईश्वर के दर्शन करते हैं तो चीजें काफी बदल जाएगी, लेकिन भगवान को नहीं देखा जा सकता है। तो अब हम क्या करें? ईश्वर के प्रतिनिधि ज्ञानी पुरुष में रुचि बढ़ाएं। हम ज्ञानी को अपनी आंखों से व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। इससे हमें अपनी रुचि स्थापित करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और ज्ञानी ऐसे है कि किसी को भी उनके प्रति रुचि विकसित करने के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। यह अपने आप उत्पन्न होता है। हर कोई उनके प्रति एक सहजता से आकर्षण का अनुभव करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम हर समय उनके साथ ही रहते हैं। जब हमारी रुचि ज्ञानी में बैठेगी तो वह रुचि सीधे भगवान तक पहुंच जाएगी। क्या आप जानते हो, श्रद्धा किसी बल से नहीं बढ़ती, वह साहजिक रूप से बढ़ती है। जब आप किसी तरह से लाभान्वित होते हैं या अपने भीतर कुछ बदलाव का अनुभव करते हैं तो यह अनुभव अपने आप विकसित होता है। आपको श्रद्धा रखने की आवश्यकता नहीं है, इसे सहज रूप से होना चाहिए। और एक बार यह अनुभव होने के बाद यह किसी भी परिस्थिति में नहीं छूटेगा। श्रद्धा के बिना आप जो कुछ भी करते हैं वह सब मैकेनिकल है। अब आइए मैं आप सबको बताता हूँ कि वास्तव में भगवान का अनुभव करने की कुंजी क्या है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान का अनुभव करने का अर्थ है स्वयं का अनुभव करना? क्योंकि भगवान वही है जो हम वास्तव में हैं।
हमारे शरीर के भीतर रहने वाले शुद्ध आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। और जब हम इस शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने भगवान का अनुभव किया है। अब आप कहेंगे कि हम शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि आत्मा हमारे शरीर में है और हमारा लक्ष्य है कि हमें उसका अनुभव करना है, लेकिन हम आत्मा को ना तो देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। हमारी आत्मा पूर्ण अंधकार में है, तो हम कैसे ढूंढें? कौन हमारा मार्गदर्शन कर सकता है और हमें हमारी ध्येय तक कौन पहुंचा सकता है? आत्मा क्या है? आत्मा के गुण क्या है? आत्मा का अनुभव करना कितना महत्वपूर्ण है और यह अनुभव हमें किस ओर ले जाता है? इसकी एक सैद्धांतिक समझ प्राप्त करने के लिए हम निश्चित रूप से पुस्तकों, शास्त्रों और आध्यात्मिक साहित्यों की मदद ले सकते हैं। हम उन ज्ञानी पुरुषों के जीवन अनुभवों के बारे में भी पढ़ सकते हैं जो इस मार्ग पर चले हैं और जिन्होंने वास्तव में आत्मा का अनुभव किया है, क्योंकि यह हमें बड़ी मात्रा में यह प्रेरणा देते हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को प्रेरित करते रहें। लेकिन क्या यह माध्यम हमें आत्मा का वास्तविक अनुभव करवा सकता है? नहीं, क्योंकि एक प्रज्वलित हुई मोमबत्ती की छवि अंधकार को दूर नहीं कर सकती है। केवल एक प्रज्वलित हुई मोमबत्ती ही अंधकार को दूर कर सकती है। इसी प्रकार से केवल एक ज्ञानी पुरुष ही हमारे आत्मा को जागृत कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक बच्चे को एक नोटबुक, एक पेंसिल और एक पाठ्य पुस्तक दे देते हैं। अब क्या वह अपने आप वर्णमाला सीख पाएगा? नहीं, उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उसे यह एहसास दिला सके कि यह क है और यह ख है। जिस तरह से एक छोटे बच्चे को वर्णमाला सिखाने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए एक आत्मज्ञानी की आवश्यकता होती है। ज्ञानी पुरुष ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं ज्ञानी पुरुष है और दूसरों को भी आत्मा जागृत करवा सकते हैं। ऐसे साक्षात व्यक्ति की कृपा से हम भी अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का यह सबसे आसान रास्ता है। भगवान का अनुभव करने और भगवान की उपस्थिति को महसूस करने का सबसे आसान रास्ता है। वास्तविक आत्मा केवल एक ज्ञानी, प्रत्यक्ष ज्ञानी से ही प्राप्त हो सकती है। हमेशा से हमने हमेशा यही माना है कि मैं शरीर हूँ, मैं ही नाम हूँ। हालांकि जब प्रत्यक्ष ज्ञानी हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं तब हमें महसूस होता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हम महसूस करते हैं कि शुद्ध आत्मा ही वास्तविक आत्मा है और यह शरीर, नाम, हर चीज जिसे हम अपना मानते हैं वास्तव में वह अनात्मा है। और जिस तरह सुनार के पास शुद्ध सोने और अन्य धातुओं को पहचानने और उनसे अलग करने की तकनीकी विशेषज्ञता है, उसी तरह ज्ञानी के पास भी हमारी शुद्ध आत्मा को शरीर यानी अनात्मा से अलग करने की दिव्य आध्यात्मिक विशेषज्ञता है। मोक्ष मार्ग के लिए बिना कर्म का मार्ग लिप्त मार्ग यानी अकर्म विज्ञान है। ज्ञानी इस पृथक्करण को केवल 1 घंटे में करते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यानी आत्म साक्षात्कार कराते हैं। आत्मा की इस जागृति के साथ ही हम भगवान का अनुभव करने लगते हैं। आत्म साक्षात्कार के बाद हमारे मन, बुद्धि, अहंकार और हमारे कर्म बने रहते हैं, लेकिन अब वह सभी ज्ञानी के पास समर्पित रहते हैं। ज्ञानी हमें 5 प्रमुख सिद्धांत देते हैं जिनका पालन करने पर हम भगवान के पूर्ण अनुभव की ओर प्रगति करते हैं। जब हम ज्ञानी की शरण में आते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। पूर्ण समर्पण यानी अधीनता और ज्ञानी के प्रति परम विनय की आवश्यकता है। पूर्ण समर्पण का अर्थ यह है कि हम ज्ञानी के कहे अनुसार चलते हैं, अपनी बुद्धि को आड़े नहीं आने देते। ऐसी पूर्ण विनम्रता जिसमें विशेष स्तर की ईमानदारी और नैतिकता है और ज्ञानी के साथ अभेदता है। ज्ञानी के साथ किसी भी प्रकार की भिन्नता महसूस नहीं होती, वहाँ परम विनय है। प्रत्यक्ष ज्ञानी के आश्रय और मार्गदर्शन से हमारे आत्मा की जागृति बढ़ती है और हम मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। क्रोध, मान, माया और कपट जैसे आंतरिक कमजोरियां यह धीरे धीरे कम होने लगती है। अहंकार और बुद्धि धीरे धीरे कम होते हैं। मन, देह और वाणी धीरे धीरे सहज होते जाते हैं। दिन प्रतिदिन आत्मा के बारे में हमारा अनुभव बढ़ता रहता है और अंत में
एक स्थिति खुद की ऐसी आती है जहां अहंकार और भीतर की बुद्धि पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। बाहर से मन, वाणी और शरीर स्वाभाविक रूप से प्रकट होने वाले कर्मों के अनुसार कार्य करते हैं और हमारा जागृत आत्मा सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक परमानंद के स्वरूप में आ जाता है। जब ऐसा होता है तो कहा जाता है कि हमने पूरी तरह से भगवान का अनुभव किया है। जब हम आत्मा का अनुभव करते हैं तो हमें अपने अनुभव से जानते हैं कि हम स्वयं ही भगवान हैं। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें एक ऐसे ज्ञानी पुरुष, ऐसा गुरु ढूंढना चाहिए जिसके माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, हम आत्मज्ञान का अनुभव करें, हम परमात्मा का अनुभव करें और हमें वह ये सारी चीज़ें कराने में वह हमारा मार्गदर्शन करें और हम उनके सहयोग से परमात्मा का दर्शन कर सके। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत, त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।